आज हम प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल के उदाहरण हैं एक क्रिकेट की बॉल को बैट के द्वारा हिट करना, या एक फ्लेक्सिबल पाइप है जिसमें पानी आ रहा है, उसको अगर हम आगे से दबा लें और उसको किसी एंगल पर रखें तो धारा जो है वो एक कर्व्ड पाथ लेती हुई आगे जाकर के गिरती है। क्रिकेट की बॉल भी इसी तरीके से एक कर्व्ड पाथ लेती हुई गिरती है। एक मिसाइल, एक फेंका गया पत्थर, ये इसके उदाहरण है जिसमें गति पैराबोलिक कर्व के अलोंग होती है। हमने पहले रेखीय गति पढ़ी जो कि क्षैतिज दिशा में होती है, जिसमें त्वरण होता है या समान गति से चल सकती है। फिर हमने पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें ऑब्जेक्ट या तो ऊपर की तरफ गति करता है या नीचे की तरफ गति करता है। मोशन अंडर ग्रेविटी जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। यहाँ पर हम इन दोनों ही गतियों का समावेश करते हुए एक गति को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से किसी प्रोजेक्टाइल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है किसी एंगल पर, प्रारंभिक वेग u से, जो कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम इसको इसके अलोंग या ये कर्व जो चल रहा है इसके अलोंग गति का अध्ययन कर सके, तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। u के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। एक तो uh जो कि u cos अल्फा हो जाएगा, uh मीन्स हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा uv हो जाएगा जो कि u sin अल्फा हो जाएगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ। अब इन दो गतियों को अलग अलग स्टडी करके जब हमें किसी पैरामीटर को चाहिए तो हम उसको एक जगह पर मिला लेंगे, दोनों का समावेश कर लेंगे, तो हमें वो फाइनल पोजीशन या फाइनल वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल की उस पॉइंट पे मिल जाएगी। एक्चुअल गति तो इस पाथ के ऊपर होगी, इस पथ के ऊपर होगी, जिसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, जहाँ की प्रोजेक्टाइल चल रहा है। लेकिन इसकी स्टडी करने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा है। जैसे कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ है तो इसको स्टडी करना है, तो यहाँ पर फिर इसके दो वेग होंगे। उन दोनों वेगों का रिजल्टेंट हम जब निकालेंगे तो जो है वो हमें इस पॉइंट पर फाइनल वेग क्या है और उसकी क्या दिशा है वो पता लगेगी। या हमें ये पता करना है कि यह किस ऊंचाई पर है किस समय बाद, तो हम दोनों गतियों का समावेश करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टली कितना चला, वर्टिकली कितना चला, तो इस पॉइंट पे पोजीशन हम उसकी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ समीकरणें चाहिए। इसमें a जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u इनिशियल वेलोसिटी है जिससे कि प्रोजेक्टाइल को अल्फा एंगल पर फेंका जाता है। इस पथ के दौरान जो ये मैक्सिमम हाइट लेता है वो ये डिस्टेंस bd मैक्सिमम हाइट हो गई। जिस पॉइंट से फेंका है वहां से यदि हम कोई एक क्षैतिज लाइन या कोई प्लेन लें, उसको ये वापस से जाकर के जहां हिट करता है C पॉइंट, वो डिस्टेंस इसकी AC रेंज कहलाएगी। इस जिस पथ के अलोंग ये चल रहा है, यहाँ पर चलने में लगा समय, ये कहलाता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक ये उड़ता रहा। जो पाथ है ABC जिसके अलोंग ये प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य चलता है, वो एक ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। अब इसकी जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हमें लिखनी पड़ेंगी। वो हम पहले पढ़ चुके हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन चूंकि क्षैतिज दिशा में हमारे पास बाई नेचर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो त्वरण इनिशियली हमने दिया भी नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्षैतिज दिशा में 0 होगा।
तो पहली समीकरण जो है वो आ जाती है VH बराबर UH। H सिंबल हॉरिजॉन्टल के लिए लगाया है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने यहाँ कंपोनेंट लिया था, u का कंपोनेंट u cos अल्फा आया था, तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी हो गई u cos अल्फा, और ये समय के साथ कभी भी नहीं बदलती, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस AT अपन लिखेंगे तो a 0 होने के कारण से फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर ही होंगी इसमें हर समय, समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होगी। ये मैंने दर्शाया भी है कि यहाँ पर ये u cos अल्फा है, यहाँ भी u cos अल्फा है और यहाँ भी u cos अल्फा है, हर जगह ये वेलोसिटी बदलेगी नहीं, क्षैतिज वेलोसिटी प्रारंभिक कभी भी नहीं बदलेगी प्रोजेक्टाइल में। दूसरी इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगेन a 0 होने के कारण हमारे को मिलेगा s बराबर UH इंटू टी। अब UH का मान u cos अल्फा है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में ये आ जाती है। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगेन a 0 होने के कारण VH स्क्वायर इक्वल टू UH स्क्वायर आएगा। UH का मान रखेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पहली ही समीकरण है, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इस तरीके से बेसिकली हमें दो ही समीकरणें प्राप्त होती हैं क्षैतिज दिशा में। इसी तरीके से अगर वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखें गति की तीनों, तो पहली समीकरण हुई VV बराबर UV प्लस माइनस GT, प्लस मैंने लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि यहाँ से पार्टिकल नीचे आना शुरू होता है उसके लिए होगी, और A से लेकर के B तक जो गति ये करेगा उसके लिए माइनस G काम आएगा। अब UV फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, VV फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, UV इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है हमारे पास कंपोनेंट लेने के बाद में u साइन अल्फा, तो पहली समीकरण आ जाती है VV इक्वल्स टू u साइन अल्फा प्लस माइनस GT। इसी तरीके से दूसरी समीकरण लिखेंगे तो H इक्वल्स टू UV इंटू टी प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। UV का मान इसमें प्लेस कर दें तो H बराबर u साइन अल्फा इंटू टी प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। प्लस माइनस फिर से मैंने इसमें लिया है। फिर मैं बता दूं कि B से C तक जो गति होगी उसमें पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस लेंगे, और A से B तक जब पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस लेंगे। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन हम लें तो थर्ड इक्वेशन होती है VV इक्वल्स टू UV स्क्वायर प्लस माइनस 2GH। अगेन UV का मान रख दें तो थर्ड इक्वेशन फाइनल हमारे पास में आ जाती है VV इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 2GH। इस तरीके से हमारे पास में वर्टिकल डायरेक्शन में 3 समीकरणें होती हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 समीकरणें होती हैं। अब मान लीजिए हमें कुछ पैरामीटर्स ज्ञात करने हैं जो कि हमने लिए हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट H मैक्सिमम। तो इनको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ज्ञात करना हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें पता है कि पार्टिकल A से B तक होता हुआ जब C तक पहुंचता है तो वो जो समय है वो टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल कहलाता है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि A और C दोनों पर हाइट 0 है, तो यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन जो हमने बनाई है उसका उपयोग करेंगे। इसमें हाइट अगर 0 रख दें तो 0 हाइट 2 समय पर होगी। यहाँ 0 रखने पर t कॉमन ले सकते हैं, तो एक तो टाइम t बराबर 0 अर्थात A पॉइंट, यहाँ से हमने समय काउंट करना शुरू किया है, तो A पर जो है वो हाइट 0 होगी एक तो। दूसरा हमें ब्रैकेट में जो ये वैल्यू मिलती है वो 0 होगी, तो यहाँ से t का मान जब निकालेंगे तो t का मान आता है 2u साइन अल्फा अपॉन g, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और ये पॉइंट है हमारे पास में C, यानी कि नेक्स्ट जो हाइट 0 हो रही है वो C पॉइंट पर हो रही है, तो ये इसका उड्डयन काल हुआ। इसका सिंबल कैपिटल T लिया है, 2u साइन अल्फा अपॉन g। दूसरा हम रेंज निकालें तो रेंज क्षैतिज दूरी हुई। क्षैतिज दूरी के लिए हमारे पास में समीकरण है s बराबर u cos अल्फा इंटू टी। अगर हम t का मान टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ले लें तो ये डिस्टेंस जो है वो रेंज के बराबर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इस समीकरण में t का मान टाइम ऑफ